सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, असम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले। उनको मालूम है कि 27 साल में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको दिखा करके वो वोट मांग सकें। इसीलिए उनके पास एक पुराना नुस्खा है जो अंग्रेज जाते जाते उनको कान में सिखा करके गए थे। फूट डालो और अगर आपने काम किया है तो काम बता करके वोट मांगिए ना। और आपने अगर काम किया है, भोपा भाई ने अगर भोपा भाई ने काम किया है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री से यहां बुला करके प्रचार करवाने की क्या जरूरत है। भाजपा के पास अगर ऑलरेडी अक्षय कुमार हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, तो असरानी से प्रचार करवाने का क्या जरूरत है। कोई बिहार से आके, असम से आके, दिल्ली से आके, हैदराबाद से आकर के गुजरात की महान जनता को क्या सिखाएगा जिस भूमि पे महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए। आप बताइए इसकी क्या जरूरत है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो क्या कर रहे हैं ना, एक तरफ टीवी से माहौल बना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रचार करके माहौल बना रहे हैं। तो प्रचार का एक गणित आप समझ लीजिए, बार बार टीवी में जो आपको चीज दिखाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही होता है। बार बार हर गाने के बाद, हर न्यूज के बाद, हर फिल्म चलता है तो हर ब्रेक में आपको ये दिखाया जाता है कि फेयर एंड लवली लगाने से मुंह गोरा होता है। अम्मा किसी का गोरा हुआ है, लेकिन खरीद रहे हैं ना अपने पैसा से, अब भोरे सांझ लगा भी रहे हैं, फिर भी गोरा नहीं हो रहा। तो एक तरफ आपको टीवी पे दिखाया जाएगा कि भाजपा की सरकार बन गई, दूसरी तरफ जब आप पेट्रोल खरीदने के लिए जाइएगा तो वहां पर थैंक यू का एक पोस्टर लगा रहेगा, प्रधानमंत्री जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा। आहा क्या नूर टपकता है। मतलब आप इसको समझिए कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए महात्मा गांधी इसी गुजरात के थे, वो कस्तूरबा को साथ लेकर के चल रहे थे। इनको देश बदलने के लिए बेन को छोड़ देना पड़ा। नहीं, क्या संयोग है भाई। मेरा नाम कन्हैया है और उनका नाम यशोदा है। जब आपको सत्ता मिल जाती है ना तो अहंकार हो जाना स्वाभाविक है। और सत्ता का अहंकार देखिए कि चुनाव अभी हुआ भी नहीं है, अभी एक ही फेज का चुनाव हुआ है, दूसरे फेज का चुनाव 5 तारीख को होगा, लेकिन टीवी स्टूडियो में सरकार बन गई है। जय शाह का पप्पा जो है घूम घूम करके मंत्रिमंडल बांट रहा है। जिस भी एमएलए के प्रचार में जाता है कहता है गुजरात के मेरे भाइयों बहनों इसको एमएलए बना दीजिए, हम इसको मंत्री बना देंगे। अरे पहले सरकार तो बना लो भाई, फिर न मंत्री बनाओगे। इसको कहते हैं सत्ता का घमंड, क्योंकि उनको यह लगता है कि इंसान अपनी सारी समस्याओं को भूल जाएगा। रोजी का सवाल, रोटी का सवाल, शिक्षा का सवाल, बीमारी का सवाल, सड़क का सवाल, सब सवाल भूल जाएगा। अगर इंसान को उसकी भावना भड़का करके, उसके मन में नफरत पैदा करके, उसके मन में डर पैदा करके अगर इंसान को आपस में लड़ा दिया जाए तो लोग रोजी रोटी का सवाल भूल जाएंगे। ऐसा काम हो रहा है, ऐसा काम
पिछले 27 साल से हो रहा है। इसीलिए तो चुनाव 2022 में हो रहा है और गाना 2002 का बजा रहा है। इसीलिए हो रहा है ना। उनको लगता है, क्योंकि दो तरह के लोग इस देश में हमेशा रहे हैं। एक वो जो सत्ता के सामने सच के लिए आंख में आंख डाल करके सवाल करते हैं और घुटना टिका करके अड़ करके खड़ा हो जाते हैं, चाहे उनके ऊपर टैंक चला दिया जाए, घोड़े दौड़ा दिए जाएं, हाथियों से उनका सर कुचल दिया जाए। और आजकल तो हम लोग साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में जीते हैं ना, तो आजकल नकली वीडियो बना करके लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता है। ये होता आया है। लेकिन दूसरे वो लोग भी होते हैं जो सत्ता के साथ चाय पे चर्चा करने लगते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान भी दो तरह के लोग थे। एक वो जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, एक वो जो अंग्रेजों से पैसे लेकर के अंग्रेजों के लिए चापलूसी कर रहे थे, अंग्रेजों के लिए जासूसी कर रहे थे। आज 21वीं सदी में 2022 में भी दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो लोभ और डर के चलते सत्ता के साथ हाथ मिला लेते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ नहीं है